आज सुबह-सुबह ढेरों मैसेजेस आए, कोई खुशी का था तो कोई दुखी होते हुए विद्यार्थियों का मैसेज था। कुछ बच्चे बहुत उत्साह में थे तो कुछ इतने निराश थे कि वो कह रहे थे कि सर बस मैं तो पूरी तरह टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ। एक आध स्टूडेंट तो ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूँगा। 2 व्यक्ति तो ऐसे थे जो हमारे राजस्थान में एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर कोचिंग में चलते हैं, हमारे गुरुदेव उनके वो नोट्स बनाने वाली टीम का हिस्सा थे और बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो मेरे पास भी आए थे, उनका भी नहीं हुआ। तो वास्तव में मुझे बड़ा दुःख हुआ और मुझे लगा कि चलो आपसे एक बात की जाए। आज की ये बातचीत मैं उन व्यक्तियों के लिए करूँगा जो एक थोड़े से फासले से यूपीएससी में रह गए, कुछ दिन पहले जो 2 सप्ताह पहले रिजल्ट आया था, या फिर आज असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने से चूक गए। तो मैं बात करूँगा आपके एफ़र्ट और उसके परिणाम जो हैं उनके बारे में। एफ़र्ट, रिज़ल्ट ग्राफ़ एक होता है, ध्यान रखना, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले साथियों निराश नहीं होना है। बस एक बार मुझे ज़रूर सुन लें, और जो विद्यार्थी निराश होके अपने हथियार डालने ही वाला है, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना। चलो शुरू करते हैं। देखो, एक एक ग्राफ़ होता है, कुल मिला के हम जब अध्ययन शुरू करते हैं तो शुरू में हम बहुत ज़्यादा प्रयास करके, ये वाला अपने प्रयासों को दर्शाता है, इधर वाला आपके परिणामों को दर्शाएगा। ज़रा समझिए। मान लो कि हमने शुरुआत में 4 यूनिट प्रयास किए, 4 यूनिट प्रयास, तो भी हमें परिणाम केवल 2 यूनिट मिलता है। शुरुआत में प्रयास अधिक करना पड़ता है, परिणाम उससे आधा भी नहीं मिलता। आपके साथ भी हुआ था। फिर जैसे-जैसे हम प्रयासों को बढ़ाते हैं, मान लो हमने प्रयास 4 से बढ़ाकर 6 यूनिट कर दिया, एफर्ट 6 यूनिट कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि परिणाम तेज़ी से बदलने लगता है। तो आपके परिणाम भी कितने आए? 6 यूनिट। तो ये जो बिंदु बी है, पहले बिंदु ए कम रिजल्ट को दर्शाता है, बिंदु बी इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति में आप होते हैं। बोलो सर, मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मेंस में रह गया। सर मैंने अच्छा मेंस हुआ, अब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, मैं इंटरव्यू में रह गया। मतलब जहाँ पे आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, बस ये है इक्विलिब्रियम। 6 यूनिट प्रयास, 6 यूनिट ही आपको मिल गया। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। वो इसलिए टूट जाते हैं कि सर हमने पिछली बार से ज़्यादा मेहनत की थी, 2 यूनिट ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ते थे, रिश्तेदारियाँ छोड़ दिया और ब्याह शादी में लड्डू जीमना छोड़ दिया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अरे बेटा, हुआ क्यों नहीं? ज़रा इस चीज़ को तो देखिए, आप कितनी ज़्यादा ग्रोथ किए हो, 3, 4, 5, आप 4 यूनिट ग्रोथ पाए हो, वो एक अलग बात है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 98% व्यक्ति क्या करते हैं, इसी स्तर पे आके हथियार डाल देते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ज़रा समझिए। आप इसी कंसिस्टेंसी से अपने प्रयासों को जारी रखिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इनको इसी कंसिस्टेंसी से जारी रखना है। ओके, आप देखेंगे कि एक स्तर पर जाके बस प्रयास उतने ही किए थे, लेकिन सफलता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब प्रयास 1 यूनिट बढ़ाया, 7 बढ़ाया, तो आपकी सफलता देखो 8 आ रही है। अब सफलता का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, रिजल्ट का ग्राफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये जो 2 क्षेत्र हैं, पीले और लाल रंग में, ये आपके सफलता के क्षेत्र को डोनेट करता है, और ये यहाँ पे करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है असफलता के क्षेत्र को। एक समय था जब आप खूब प्रयास करके भी असफल हुए, लेकिन आप गेन करते करते आज उस स्थिति पर बैठे हो कि जरा सा धक्का, जरा सा सेल्फ लगाओगे कि अब सफलता आने ही वाली है। ये ठीक उसी तरह होता है जब हैंडपंप में आप चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, पंप किए जा रहे हो, लेकिन जब पानी निकलने ही वाला था कि आपने ये सोचकर बंद कर दिया कि पानी नहीं आएगा। अरे ज़मीन के नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा कि पानी आ रहा है, पानी आएगा, पंपिंग सिस्टम अपना काम करेगा। अध्ययन कभी भी किसी का बेकार नहीं जाता है। स्टिल आप गेन कर रहे हो, आप औरों से बहुत आगे हैं। लेकिन वहाँ आपने जैसे ही वो पानी उसके पास आना एकदम गिरने ही वाला था कि आपने पंपिंग करना बंद कर दिया, आपने हैंडल चलाना बंद कर दिया। धड़ाम से गिरोगे। बेटा देखो, अब ये फेल का ज़ोनर घटता 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 यहाँ तक आ चुका है। अब सफलता का ज़ोन शुरू होने ही वाला था। शुरू में थोड़ी, फिर बिग 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 चलते रहो, एक दिन आप महा एक्सपर्ट बन जाओगे, महाविद्वान। ये आपका सफलता का ज़ोन है। अब करना कम है, पाना ज़्यादा है, तो उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है।
ध्यान रखना इस बात को कभी भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर अपना, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते, उन पे बहुत अच्छी पटकथा लिखी जाती है। इसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ। आपका दिल टूटा उससे ज़्यादा हमारा टूटा है इस मामले में। इतने सारे करीब-करीब 27-28 स्टूडेंट का सुबह से मैसेज आ चुका है, जिन्होंने इंटरव्यू में या रिटन में किसी स्तर पर थोड़ी बहुत हमसे सहायता ली थी। मूल सफलता का श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन मैं सफल लोगों के साथ-साथ उन असफल लोगों के साथ ज़्यादा खड़ा हूँ, क्योंकि वो असफल हैं नहीं, बस ये दिख रहा है उनको, लेकिन मैं इसको भी देख रहा हूँ। अगला जो दिसंबर में आने वाला एग्ज़ाम है, आप एक बात ध्यान से समझना ज़रा, भाई लगभग 1500 लोगों को इंटरव्यू कॉल हुआ था ना? अरे बेटा 1500 में से लगने कितने थे? 181। लगने तो 181 थे, तो फिर ये 1319 लोग कौन थे? बोलो सर ये हम ही हैं, वो अभागे। जी नहीं, ये 1319 वो लोग हैं जो दिसंबर वाले एग्ज़ाम में जो नवीन वैकेंसी है उसमें सबसे बड़े दावेदार हो। बाकी बच्चे जो फ्रेशर हैं उनसे ज़्यादा दावेदार आप हो, क्योंकि आप इतनी यात्रा चल चुके हो, अब तो बस हासिल करने का समय है। इसलिए थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जो आपकी समझ में नहीं आया कि क्या कमी रही और क्या सुधार करें, हम बैठे हैं। बिल्कुल निसंकोच संपर्क करें मुझे। आप अपनी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी हर उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। एक विद्यार्थी हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी मीनाक्षी चौधरी है, बहुत ही अच्छी टैलेंटेड स्टूडेंट। आज अच्छी रैंक से उनका सिलेक्शन भी हुआ है। कल ही बात हो रही थी, कल उनका फ़ोन आया कि सर कितनी मेरिट जा सकती है? मैंने कहा भाई मेरा तो वही आंकड़ा है, जनरल ओबीसी का 132-30 के आसपास, और 132 पॉइंट कुछ गई है देखो लगभग, है ना? तो वो कह रही थी सर मेरा बताओ आप, मतलब मैं उनसे थोड़ा परिचित हूँ, विद्यार्थियों से जब कनेक्ट रहते हैं तो उसके बारे में अंदाज़ा आ जाता है, और मुझे इसलिए भी थोड़ा आंकड़ा था कि 100 सवा 100 बच्चों से ज़्यादा, लगभग 140 के आसपास बच्चे इंटरव्यू की तैयारी के संदर्भ में आते थे, मेरे पास मिलते थे, तो मुझे एक अनुमान था कि क्या हो सकता है। तो वहाँ पे मैंने उनको मज़ाकिया लहजे में ये कहा भाई मेरे हिसाब से आपकी 17 से 34 रैंक के बीच होनी चाहिए, और वही हुआ। उनकी शायद 32वीं रैंक आई है आज, बहुत अच्छा। क्यों, मुझे कैसे पता चला? आपको देखकर पता लग जाता है कि आप में आप कितनी जो है प्रबल दावेदार हैं, क्या कमी है, क्या नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण संजीव का है। संजीव जी बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ग्रैटिट्यूड वाले व्यक्ति हैं। जब बात करते थे अपनी कमियों पे बात करते थे, हमेशा उन कमियों को चर्चा करते थे। बस आपको भी उसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड से लगे रहना है। अगला नंबर आपका ही है, ठीक है? मुझे कॉल कर सकते हैं, निसंकोच, बिल्कुल भी आपको हताश नहीं होना है, और मिलते हैं बहुत जल्द।